बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, पाकिस्तान जश्न फ़तह मना रहा है और भारत में इस वक्त सफ़े मातम है। तो पाकिस्तान की दाखिली सियासत में क्या हो रहा है और ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई लड़ी गई, इससे पाकिस्तान की दाखिली सियासत में क्या तनाव कम होगा? क्या फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? क्या इनके दरमियान मामला तह पा जाएंगे या फिर पहले से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाएगी? इसके लिए हमें कुछ ख़बरों का जायज़ा लेना पड़ेगा और जो ख़बरें आज पहले दिन ही जो आई वो काफ़ी फ्रूटफुल ख़बरें कहा जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत में भी कुछ तब्दीलियाँ आएँ और पाकिस्तान के अंदर भी रूल ऑफ लॉ हो और इलेक्शन चोरों से निजात मिले और पाकिस्तान के लिए सब मिलकर, जो पाकिस्तान के रियल स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब मिलकर काम करें। तो सूरत हाल कुछ यूँ है, एक एक करके अगर हम ख़बरों का जायज़ा लें तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि जहाँ भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, नरेंद्र मोदी इस वक्त ज़ेर अताब हैं, वहीं पे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और मुस्लिम लीग नवाज भी ज़ेर अताब हैं और उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि कल बरमला DGISPR ने इस बात का इजहार किया, सोशल मीडिया की तारीफ़ की, नौजवानों की तारीफ़ की और उनका शुक्रिया अदा किया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का शुक्रिया अदा किया, डिजिटल मीडिया पे काम करने वालों का शुक्रिया अदा किया, मीडिया का शुक्रिया अदा किया और अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया। इस शुक्रिया का सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ महसूस की जा रही है वो जाती उम्रा में महसूस की जा रही है और नून लीग इसको ज़रा बुरा समझ रही है और उसको अभी तक नई सफ़बंदी की समझ नहीं आ रही, क्योंकि इत्तलाआत ये हैं और उनकी कन्फर्मेशन भी हो चुकी है कि इस हालत जंग में जब भारत ने पाकिस्तान पर पहला हमला किया तो तब से इमरान खान साहब के साथ रब्ता किया गया और इमरान खान साहब से कहा गया कि इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती की, यकजहती की, सलामती की, इसलिए आप अपने सोशल मीडिया टीम को कहें कि वो उनकी हेल्प आउट करें। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा, उसके बाद पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम जो है वो जुट गई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए। और जो अब अदाद शुमार आ रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का एक कंपैरिजन आ रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया टीम है, वो उन्होंने भरपूर काम किया और भरपूर काम करके पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बनाया और पाकिस्तान की पूरी अवाम फ़ौज के साथ और फोर्सेस के साथ जाके खड़ी हो गई और ये लड़ाई हमने साइबर के मैदान में भी भरपूर तरीके से जीती, सोशल मीडिया के मैदान में भी जीती, डिजिटल मीडिया के मैदान में भी और साइबर के मैदान में भी हमने जीती और इसलिए कल DGISPR ने इनकी की बहुत ज़्यादा तारीफ़। अब चूँकि अलीमा खान साहिबा भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ और लीडरशिप भी इस बात की कर चुके हैं तस्दीक कि इमरान खान साहब का पैगाम आया था, तो उसके बाद फिर हम सब ने ये काम किया। आज अगर हम ख़बरों का जायज़ा लें, पहले ज़रा पंजाब चलते हैं। पंजाब में आज लीडर ऑफ अपोजिशन अहमद खान भच्चर ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब इस सारी लड़ाई में खामोश क्यों रहे और क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहा, भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में बयान नहीं दिया और इसके बारे में कुछ तो पता चलाया जाना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए आखिर इसके पीछे कौन सा राज पिन्हा है और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा जाती उम्रा के लोग कौन से ऐसे मफादात हैं जिनकी वजह से वो इस वक्त भी, इस मुश्किल तरीन वक्त में भी उन्होंने पाकिस्तान के साइड नहीं ली ओपनली और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं गए ओपनली भी नहीं और ढके छुपे हुए। लिहाजा ये आवाज़ उभरती जा रही है। अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि वो पहले दिन से कह रही हैं कि ये एक नूरा कुश्ती थी नवाज शरीफ साहब के दरमियान और नरेंद्र मोदी के दरमियान और नूरा कुश्ती में इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा और कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि आए जनाब आके हमें हल्का फुल्का 2-4 हमले शमले करके चले जाएं, हम आपको जवाब नहीं देंगे और इस बात की शायद उनको गारंटी थी, लेकिन
नरेंद्र मोदी आपे से हो गए बाहर। और जब उन्होंने कहा कि अंदर से इतनी ऐसी गारंटी मिल चुकी है तो फिर क्यों ना ज़रा थोड़ा सा हल्ला गुल्ला ज़्यादा किया जाए। इसलिए जब उन्होंने ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया और उन्होंने पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया और पाकिस्तान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया तो यकीनन उसका जवाब जाना था। और इसीलिए शायद पाकिस्तान की तरफ से जवाब लेट गया, लेकिन बहुत तगड़ा जवाब गया। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो नूरा कुश्ती थी कहीं ना कहीं मैच फिक्स था, तो वो दोनों हार गए, नवाज शरीफ साहब भी हार गए और नरेंद्र मोदी भी हार गए। और हमारी फोर्सेस ने भरपूर और तगड़ा जवाब दिया और फिर भारत के होश उड़ा दिए। और अब ज़ाहिर है इस सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब आगे आ जाए, अगर कौमी असम्बली में आते हैं तो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन हो, असद कैसर साहब हो, बैरिस्टर गौहर हों और दीगर सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हों, सब के सब ये बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। और पंजाब में भी मैं आपको बता दूं कि अहमद खान भच्चर ने इसको वेलकम किया है DGISPR की इस गुफ्तगू को, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमने साथ दिया और पाकिस्तान की बात होगी तो हम एक होंगे। और इसके बावजूद कि हमें इतना ज़्यादा रगड़ा लगाया गया और फिस्तायत का हमने सामना किया, लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो हम एक हैं। और यही बात गई है कौमी असम्बली से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप की तरफ से। असद कैसर साहब ने भी यही बात की, उमर अयूब साहब ने कहा और सब ने मिलकर, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने, सब ने मिलकर कहा कि जनाब हम पहले भी पाकिस्तान के साथ थे और हम ही हैं पाकिस्तानी और हम ही हैं मुहिब्ब वतन। और ये हम पहले भी कहते थे कि इस टोले पर एतबार ना किया जाए, इनके माली मफादात, इनके तिजारती मफादात, इनके कारोबारी मफादात बाहर हैं, बाहर जुड़े हुए हैं। ये कभी भी किसी भी सूरत में उन माली मफादात के बदले में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है जी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज पंजाब असम्बली के अंदर भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात की गई, रैलियाँ और अरकान पंजाब असम्बली ने भी आज इसका बरमला इजहार किया और बाहर निकले और मुतालबा किया कि अब वक्त है कि इमरान खान साहब को झूठे बेबुनियाद मुकदमात से रिहा किया जाए। और इसी तरीके से मरकज़ी सतह पे भी कौमी असम्बली, पार्लियामेंट हाउस में भी ये आवाज़ें बुलंद हुई और आज जुलूस भी निकाला गया, रैली भी निकाली गई और उसमें मुतालबा किया गया कि अब वक्त है कि अब तलखियाँ ख़त्म की जाएँ और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। और ख़ास तौर पे कहा गया कि मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और कई दफ़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे और मरीम साहिबा, और इनके सारे मामलात का जायज़ा लिया जाए जनाब। और फिर ये भी कहा गया कि ये भी साबित होगी बात कि जो पाकिस्तान का नौजवान है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसलिए उस पर जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए वो गलत थे। ये सोच जो है ये हर जगह पाई जाती है। और ये भी कहा गया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी मिली है तो वो पूरी कौम की इत्तेहाद की वजह से मिली है और किसी ने भी इस मुश्किल वक्त में अपना ज़ाती स्कोर बराबर नहीं किया। इमरान खान साहब ने भी एक और बात की है और वो जुनैद अकबर साहब को हिदायत दी हैं कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दें और ये इस ओहदे से हो जाएं बरी ज़िम्मा और आप कर जाएं अपनी तहरीक शुरू करें। नंबर 1, नंबर 2 पार्टी को ऑर्गेनाइज करें और हम जा रहे हैं अगली पॉलिटिकल बड़ी एक्टिविटी की तरफ। ये एक मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया है अपनी पार्टी को और जुनैद अकबर साहब को। इसलिए जुनैद अकबर साहब जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से बरी ज़िम्मा हो रहे हैं और उनकी जगह पे उमर अयूब साहब होंगे या फिर उमर अयूब साहब जिसको भी नॉमिनेट करेंगे इमरान खान साहब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप संभालेंगे। उसकी वजह यह है कि शहजाद अगर जुनैद अकबर साहब जो हैं वो रहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन तो उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता था इस्लामाबाद में और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामलात में, इसलिए उन्हें इससे कहा गया कि आप यहाँ से आज़ाद हों और वहाँ जाएं और जाके फील्ड में काम करें और तहरीक को और पार्टी को मुनज़्ज़म करें। ये किया गया जी। उसके बाद एक और बात भी कही गई, आज इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियाँ भी निकाली गई, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पंजाब में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा दर्ज किया गया है पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकालने से। पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकाली गई और उसके जवाब में पाकिस्तान
کہ اس کے جواب میں لاہور میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے پر تحریک انصاف کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے سامنے ایک ایف آئی آر بھی پڑی ہے، اور اس ایف آئی آر میں یہ واضح طور پر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ محمد نوید خالد ASI ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی، اور یہ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ نصیر آباد لاہور، السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ سب انسپیکٹر فلاں اور مائع کانسٹیبل فلاں فلاں یعنی کہ پولیس پارٹی بسلسلہ تلاش اور وغیرہ وغیرہ وہ گلاب دیوی موجود تھی، اور باہر دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے۔ اس موقع پر چند اشخاص ہلڑ بازی اور نعرے بازی کر کے رش جمع کر کے روڈ بلاک کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، یہ لوگ تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کل پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں پاکستان زندہ باد کی ریلیاں نکالی گئیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی نکالی، پاکستان کی عوام نے بھی نکالی، اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پنجاب کی سرکار ہے یہ کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ جن کو وہ دہشت گرد کہتے تھے، جن کو وہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا کہتے تھے، اور جن کو وہ انتشاری اور فسادی کہتے تھے، کل ان کے بارے میں تعریف کی گئی، اور مریم صاحبہ کا بھی اور باقی جتنے بھی نون لیگ کے جو اس ایشو پہ جلتی پر تیل کا کام کرتے تھے، تیل چھڑکتے تھے، کل وہ کافی مایوس ہیں کل سے، اور اسی لیے پھر اس دوران حالت جنگ میں جب تھا پاکستان اور بھارت، اس میں فائر وال بھی ہٹائی گئی، اور جب فائر وال ہٹائی گئی اور ٹویٹر کو بحال کیا گیا تو پھر اس کے بعد پاکستان کے نوجوان وہ جڑ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بھرپور طریقے سے بھارت کا جواب دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ بھارت کو پھر اپنے سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے اور اپنے میڈیا کو قابو کرنے کے لیے، اور وہاں پہ پھر ہزاروں اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بند کرنا پڑا، بلاک کروانا پڑا۔ تو ایک تو فائر وال جو ہے وہ ہٹا لی گئی ہے، اور اب دعا ہے، کوشش بھی ہے کہ یہ دوبارہ نہ کہیں لگا دی جائے، کیونکہ اگر دوبارہ لگائیں گے تو معاملات مزید خراب ہوں گے، اور اس لیے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری جانب جناب انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب پہلا میزائل داغا گیا، یا پہلا میزائل داغنے سے پہلے باقاعدہ طور پہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں آرمی چیف، انہوں نے نماز کی امامت کروائی، اور نماز کی امامت کروانے کے بعد پھر دعا کی گئی، اور پھر یہ جو ہے وہ میزائل داغا گیا۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی خبروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ادروائز بھی بہت اچھے طریقوں سے امیج بلڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی خبریں دینے سے از خود جو ہے وہ معاملات میرا خیال ہے کہ بلا وجہ ایک ایشو بنتا ہے، اور ایسی خبروں سے گریز کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آتے ہیں جناب کچھ ایک دو اور خبروں کی طرف، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت جوہری حملے کی طرف جا رہے تھے، اور اس جوہری حملے کو رکوانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی اور اس جنگ کو رکوایا، اور انہوں نے دونوں کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جوہری طاقت کی طرف جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں ملینز آف لوگ، لاکھوں لوگوں کی جانے جا سکتی تھیں، اور بہت بڑے آبادی کے یہ تو ملک جو ہے بہت زیادہ بڑا انسانی المیہ ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے یہ جنگ رکوائی ہے۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔